तभी काफ़ी कुछ तस्वीरें सामने आ गई थी कि क्या दिल्ली में भी सनातन का संदेश जाएगा। तो कुछ इसी तरह का संदेश आज सनातन का गया। और मुझे लगता है जो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण है और जिस तरह दिल्ली में कुछ सालों पहले दंगे हुए, उन इलाकों का में वोटों का ध्रुवीकरण है और वहाँ पर डेंट लगा सेकुलर वोट बैंक में। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा डेंट लगाया, आम आदमी पार्टी के वोटर्स के अंदर सेंध लगाई और भारतीय जनता पार्टी का वोटर इंटैक्ट रहा और बल्कि बीजेपी के वोट बैंक में इजाफा हुआ। तो ये जो पंजाबी तबका है दिल्ली में वैश्य बड़ी तादाद में है। अरविंद केजरीवाल वैश्य वर्ग से थे, तो जब वो आए, जब उनको आम आदमी पार्टी की तरफ से लॉन्च हुए थे, तो वैश्य कम्युनिटी जो दिल्ली की पूरी राजनीति को, व्यापार जगत को प्रभावित करती है, वो जुड़ी, पंजाबी कम्युनिटी जुड़ी, क्योंकि सिख दंगों के कारण वो कांग्रेस के खिलाफ थे, शीला दीक्षित के खिलाफ थे, तो इस कारण वो जुड़े। उस वक्त आपको ध्यान होगा कि रिजल्ट भी कोर्ट का डिसीजन आ गया था, टाइटलर सज्जन कुमार सबको जेल हो गई थी। तो ऐसे में ये जो पूरे वातावरण बना था वो कांग्रेस के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के पक्ष में बना था। अब की बार बीजेपी ने जो अपनी मूल जो जातियां हैं, चाहे वो जनरल का वोट बैंक हो, चाहे मूल ओबीसी हो, उसको तो जोड़ा ही, साथ ही जिस तरह की रियायतों की घोषणा की, घोषणाओं का पिटारा खोला, तो दिल्ली के मतदाता जो फेवर में गया बीजेपी। योगेश जी, एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि एक बड़े लंबे अंतराल के बाद में बीजेपी अगर इसी तरह के नतीजे रहते हैं तो सरकार बनाएगी, पर इस बीच नोटिस करने वाली बात यह भी होगी कि इस अंतराल के दौरान बीजेपी ने कई राज्यों के अंदर अपनी सरकार बनाई है और जब चुनाव कैंपेनिंग चल रही थी तो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे और यह भी एक स्ट्रांग मैसेज देता है कि तमाम राज्य जब एक पार्टी के ऊपर इतना भरोसा जता रहे हैं तो इसका इंपैक्ट आप मानते हैं कि दिल्ली पर पड़ा होगा? देखिए, बीजेपी इंटैक्ट होकर, यूनाइट होकर चुनाव लड़ती है। हमने राजस्थान के हाल ही में जो बाई इलेक्शन थे उनमें भी देखा, कांग्रेस बिखरी हुई नजर आई थी यहाँ पर भी। तो ये जो इंटैक्ट और यूनाइटेड होकर जो चुनाव लड़ा जाता है और पार्टी का विचार परिवार हुआ और पार्टी की जो अलग अलग विंग्स है वो जिस तरह से काम करती है, वो एक तरह का माहौल पैदा करती है। बीजेपी क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है, तो बीजेपी को पता है कि कैसे कैडर को किस विधानसभा में काम में लेना है। तो घर घर जाकर मतदाताओं के बीच में पहुंचना, देवेंद्र यादव सही कह रहे थे कि उनकी पार्टी के नेता तो जेल में रहे, जेल में रहने से हमने राजस्थान में देखा ना, कहाँ भव्य कार्यालय खोला आम आदमी पार्टी ने, हमारे ऑफिस के कुछ ही दूरी पर 5 लाख रुपए किराया था, और कहाँ अब केवल 1-2 कमरों के अंदर उनको जाना पड़ा। तो इसका कारण रहा ये 2-2.5 साल जो आम आदमी पार्टी के थे, ये उनके नेतृत्व के लिए, पूरी पार्टी के लिए परेशानी भरे थे। श्वेता जी, इस रिजल्ट को हम दिल्ली के चुनाव तक नहीं दे सकते। कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि एक जो मोदी वर्सेस केजरीवाल नैरेटिव बन रहा था योगेश जी, क्योंकि आप 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे और 62 और 67 सीटें लाए। कोई बात नहीं, 22 सीटें आई, सत्ता विरोधी लहर में आप पार्टी हार चुकी है, लेकिन केजरीवाल की खुद की हार से जो एक किंग मेकर बनना चाह रहे थे, मैं कांग्रेस को निपटा दूंगा, हरियाणा जा रहे हैं, गुजरात में कई सीटों पर दूसरे नंबर पर रही, गोवा में, तो ये एक कांग्रेस के लिए बड़ी राहत है कि पूरे देश भर में। लेकिन कालका जी सीट से भी बुरी खबर आ सकती है, क्योंकि आतिशी भी लगातार पीछे चल रही है। वहां तो अलका लांबा जो तेज तरार पर होता है बहुत पीछे चल रही है। बिल्कुल, और प्रवेश वर्मा जीत के बाद पहुंचे अमित शाह से मिलने के लिए, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल को हराना, नरेश जी, अरविंद केजरीवाल को हराना ये बड़ी जीत के तौर पर अमित शाह के लिए भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी। बिल्कुल, देखिए, पार्टी का लीडर अगर हारता है तो ये अपने आप में एक बड़ा परिणाम है, बड़ी दिशा तय करता है, खासकर आम आदमी पार्टी की भविष्य की राजनीति को लेकर। और ऐसे में प्रवेश वर्मा, देखिए, उनके पिताजी का नाम तो उनके साथ है ही, लेकिन चूंकि वो खुद भी सांसद रहे हैं और खुद उन्होंने जो दिल्ली में काम किया है और वहाँ की नब्ज जानते हैं। लेकिन इस वोट के डिफरेंस को कैसे देखेंगे? 3182 वोट से हारे हैं काफी बड़ा अंतर है, क्योंकि जो वहाँ जो वोट है उनमें करीब मेरे हिसाब से करीब 20-22 हजार जो वोट है वो एक जने को मिले होंगे। तो अगर जो इससे पहले आप सिसोदिया की देखिए, सिसोदिया का जो अंतर है वो मुश्किल से 600-700 है, लेकिन अरविंद केजरीवाल 3000 से अधिक पीछे आम आदमी हार है। तब जहाँ अगर वोटों की संख्या क्योंकि दिल्ली के जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ वोटों की संख्या कम होती है, उसमें संख्या, तो ऐसे में ये बड़ी हार है। और दूसरी बात ये देखिए कि ये मुकाबला कितना महत्वपूर्ण था। यहाँ
पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल, जो कि जैसा अभी दिनेश ने कहा कि एक भविष्य में हो सकता था उनके मन में ये भी एक प्लानिंग हो कि कभी वो मोदी का सामना करेंगे और जो इंडिया गठबंधन है उसके संयोजक बनके जो उम्मीदवार बनेंगे, ऐसी प्लानिंग हो सकती थी उनकी, लेकिन उसको बड़ा डेंट लगा है। और जो मैं फिर कह रहा हूँ ये बात कि जब किसी पार्टी का एक पार्टी जो दिल्ली में कुछ सालों पहले तैयार होती है और वो दिल्ली में ही निपट जाती है, तो उसके भविष्य पर भी लेके हमें जो है वो विश्लेषण करना होगा कि अब आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल, इसका बयान अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था, सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को हराने के लिए तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए मेरा सवाल उस वक्त देवेश जी आपसे था कि ओवर कॉन्फिडेंट तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल नहीं हो गए, तो शायद ये उसी का खामियाजा। दूसरी बात आपने कही कि आम आदमी पार्टी खत्म होने वाली नहीं, क्योंकि दिल्ली ही वो है जिसने मजबूती आम आदमी पार्टी को दी, जिसने कॉन्फिडेंस आम आदमी पार्टी का बढ़ाया। और आप लोग के पास उदाहरण भी दिल्ली का ही था जब लगातार आप जीत कर आ रहे थे। अब वापस से उतनी ही मजबूती के साथ सामने आना बड़ा चैलेंज रहेगा, इतना आसान नहीं है। मैं आंसर करता हूं, इसमें ये कह रहे हैं कि अति आत्मविश्वास में नहीं है। केजरीवाल को लगता है कि मैं दुनिया का बेस्ट सर्वे करता हूं, हाथ से लिख के देते थे कि इतनी आएगी पंजाब में, इतनी। कितनी टिकटें इन्होंने काटी, शायद मौजूदा सिटिंग 30 से 32 विधायकों की टिकट काटी। तो इस बार वही सर्वे कहीं केजरीवाल को नहीं ले डूबा, अति आत्मविश्वास में थे वो, 10 चले गए उधर बीजेपी में। 2 चीजें हैं, आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, हमने विश्वास पे लड़ा, जनता से जो समर्थन हमको मिला हमने उस विश्वास पे चुनाव लड़ा। कहीं ना कहीं देखिए, जब चुनाव लड़ते हैं तो जीत और हार तो चलती रहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जनता के मुद्दों के लेकर के चुनाव लड़ा पूरी तरह। हमने कभी उस तरीके से उस साजिश, उस षड्यंत्रों में हिस्सा नहीं लिया जो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। और दूसरी बात, जहां तक आम आदमी पार्टी की शुरुआत की, हमारे पंजाब में 4 सांसदों से हमारी शुरुआत हुई थी, उसके बाद लगातार दिल्ली हमने जीती, वापस पंजाब हमने जीता, गुजरात, गोवा में हम लोग गए। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये चुनाव बिल्कुल हमारे लिए एक निराशाजनक परिणाम रहा। हमको उम्मीद नहीं थी किस तरीके के चुनाव नतीजे आएंगे। इसके पीछे बड़ा कारण वही है कि हमारे नेता जब 2 साल जेल में थे, हमारे कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं उनसे कटाव हुआ, कहीं ना कहीं हमारे जो रिसोर्सेज थे वो बंद हो गए। हमें जिस तरीके से ईडी और सीबीआई के जरिए हमारे जो समर्थकों को परेशान किया गया, पार्टी को डोनेशन आना बंद हो गए, और एक लिमिटेड रिसोर्सेज में हमने भारतीय जनता पार्टी जैसी दिग्गज पार्टी का हमने सामना किया, और हम बिना डरे हमने चुनाव लड़ा। हमारे नेताओं को जेल डाला गया, फिर हमने उनके सामने कोशिश पूरी की गई आपकी तरफ से। हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, और हम आज भी आपसे, मैं फिर से कह रहा हूं कि हम लोग चुनाव हारे हैं, हम लोग वापस मंथन करेंगे। हम जीरो से उठ के आए हुए लोग हैं, हम किसी